योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधन करें, आप सुनिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, अधिशासी निदेशक स्टॉप टीवी डॉक्टर लोशिका, आज के इस समारोह में यहां पर उपस्थित देश और दुनिया के आए हुए सभी डेलीगेट्स और उपस्थित भाइयों बहनों, दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कर्म साधना स्थली काशी में वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर दुनिया से और देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आप सभी प्रतिनिधियों का भी प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी का, जिन्होंने वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर इस समिट का आयोजन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी काशी में आयोजित किया है। काशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कर्म साधना की स्थली है, जहां से देश की संसद में वे स्वयं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में भारत जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, स्टॉप टीबी कैंपेन की जो अधिशासी निदेशक के उद्बोधन में वे बातें बहुत अच्छे ढंग से यहां पर प्रस्तुत भी हुई हैं। यह हम सबका सौभाग्य है कि जब भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, तब भारत दुनिया के G20 देशों के समूह की अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भारत उसका नेतृत्व कर रहा है। और इस अवसर पर 2018 में जो एक संकल्प पूरी दुनिया को 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस मुक्त करने के एक अभियान को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लिया था, उस संकल्प में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने के जिस संकल्प को आगे बढ़ाया था, आज हम उसके नजदीक पहुंच चुके हैं। और आज स्टॉप टीबी कैंपेन का जो एक थीम भी दिया गया है, यह वास्तव में उनके उन संकल्पों को ही मजबूती प्रदान करने और इस संकल्पों को ही आगे बढ़ाने का है कि यस वी कैन इन टीबी। और इस थीम को भारत उस थीम के अनुरूप हम ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। भारत की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 21% देश के अंदर ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित कुल रोगियों में से 21% उत्तर प्रदेश में
पाए जाते रहे हैं और मुझे विगत 5 वर्ष के अंदर जो उत्तर प्रदेश ने लक्ष्य प्राप्त किए हैं, इनमें 16,90,000 टीबी रोगियों को पोषण सहायता के माध्यम से अब तक 422 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उन सभी रोगियों को उपलब्ध करवाया गया है। निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और प्रदेश की माननीय राज्यपाल की यहां पर नेतृत्व में अब तक 2,25,000 से अधिक टीबी रोगियों को गोद लिया गया तथा उन्हें पोषण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिनमें 70% से अधिक रोगी पूरी तरह स्वस्थ होकर के उन्हें उपचार से मुक्त किया जा चुका है, उससे अपने आप को अलग हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर में टीबी जांच पर विशेष रूप से ध्यान देने की कार्रवाई भी हो रही है। प्रदेश के अंदर आज जब यहां पर वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर यह समिट आयोजित की जा रही है, तब आज पूरे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में 80,000 से अधिक डॉट्स किट वितरण करने की कार्रवाई अलग अलग जनपदों में भी वर्तमान में चल रही है। यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रहा है। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पिछले 6 वर्षों के अंदर उन सभी कार्यक्रमों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को स्वस्थ रखने और उनके स्वास्थ्य में वे भारत की समृद्धि में अपना योगदान दे सकें, इस दिशा में प्रदेश ने अपनी इस दिशा में बेहतर अभियान प्रारंभ किया है। खासतौर पर संचारी रोग नियंत्रण के लिए चलाए जाने वाले अभियान में जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को उत्तर प्रदेश ने होने वाली मौत को 96% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर के एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 18,73,000 से अधिक गरीब लाभार्थियों को 2,277 करोड़ रुपए से अधिक की निःशुल्क उपचार की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के अंतर्गत उपलब्ध करवाया गया है। भारत ने कोविड कालखंड के अंदर दुनिया के सामने इन जैसी महामारियों को प्रबंधन का एक मॉडल प्रस्तुत किया और पहली बार हुआ है कि किसी महामारी के आने पर स्वदेशी वैक्सीन भारत के अंदर बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और प्रत्येक नागरिक के प्रति उनकी संवेदनशीलता को ही प्रदर्शित करने का एक उदाहरण है और उत्तर प्रदेश ने उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में लगभग 40 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में उत्तर प्रदेश के वासियों को उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के विभिन्न मानकों के अंदर पिछले 9 वर्षों के अंदर किए गए प्रयासों के परिणाम आज आने प्रारंभ हुए हैं और जिसमें मातृ मृत्यु दर जो पहले प्रदेश में 285 प्रति लाख थी, आज वह घट करके 167 प्रति लाख आज प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है और पिछले 9 वर्षों में शिशु मृत्यु दर को भी जो 57 प्रति हजार थी, आज उसे घटा करके 38 प्रति हजार करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन संकल्पों के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ 2025 के आज के वर्ल्ड टीबी डे के इस थीम के साथ यस वी कैन इन टीबी के संकल्प के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2025 में भारत टीबी मुक्त होगा, टीबी हारेगा और भारत जीतेगा और भारत
आज G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है और हर एक क्षेत्र में भारत उस सामर्थ्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने में समर्थ होगा। आप सब यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सभी सम्मानित अतिथियों का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की इस धरती पर बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। राज्य द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में सुधारों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने के लिए आपका सादर धन्यवाद। आज विश्व टीबी दिवस के अवसर पर 5 नए उपक्रमों की शुरुआत की जा रही है। पहला है इंडिया टीबी रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा अब तक की गई प्रगति का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। यह रिपोर्ट बहुमूल्य दृष्टिकोण प्रदान करती है जिस पर चलकर हम टीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी पर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा। इस मॉड्यूल को सरकारी और निजी दोनों सेक्टरों में द्वितीय व तृतीय स्तर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। तीसरी पहल है फैमिली केयर गिवर मॉडल। ये एक हेल्पलाइन है जो परिवार और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता दोनों को ही सहयोग देती है। इसके अंतर्गत इंटरैक्टिव टूल्स और आईसी सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आज टीबी मुक्त पंचायत अभियान को भी लॉन्च किया जाएगा। यह अभियान गांवों को टीबी से मुक्त बनाने के लिए है। इसके साथ ही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को संभव बनाने और सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने के लिए भी यह अभियान मददगार साबित होगा। 5वां एवं अंतिम उपक्रम है टीबी संक्रमण के लिए शॉर्टर टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। इसे पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाएगा। इस नए ट्रीटमेंट के अंतर्गत केवल 12 खुराक ही क्षय रोग से बचाव के लिए पर्याप्त होंगी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि आप रिमोट का बटन दबाकर इन नए उपक्रमों के डिजिटल विमोचन के लिए स्वस्थ भारत की नींव पर ही हम एक समृद्ध भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। देश ने पिछले 9 सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उनके आह्वान का अनुसरण करते हुए राष्ट्र दृढ़ संकल्प के साथ वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले सन 2025 तक टीबी मुक्त बनने के लिए प्रतिबद्ध है। टीबी फ्री इंडिया का लक्ष्य 2030 नहीं है, आपके लिए 2025 है। सही रणनीति के साथ सही तरीके से ग्राउंड पर हम नीतियों को लागू करते चलेंगे तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें कोई नहीं रोक पाएगा। टीबी के उन्मूलन के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में 5 नई पहलों की शुरुआत की जा रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2023 का अनावरण कर रहे हैं। देश में टीबी की मौजूदा स्थिति को बताने के साथ साथ ये रिपोर्ट वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने की दिशा में किए गए देश के प्रयासों का एक संकलन है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के निदान और उपचार के सशक्तिकरण हेतु एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ट्रेनिंग मॉड्यूल का अनावरण किया जा रहा है। ये मॉड्यूल भारत में सरकारी और निजी क्षेत्रों में द्वितीय और तृतीय केयर स्तर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए बनाया गया है। इस मॉड्यूल के द्वारा उन्हें एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मामलों की पहचान, नोटिफिकेशन, निदान और उपचार के विषय में बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। टीबी से प्रभावित परिवारों की खुशहाली सुनिश्चित करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फैमिली केयर गिवर इनिशिएटिव की शुरुआत की जा रही है। इसके अंतर्गत परिवार के सदस्यों को टीबी संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत
स्वास्थ्य कर्मी परिवार के सदस्यों को निरंतर सहयोग प्रदान करेंगे। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही इंटरैक्टिव टूल्स और प्रचार सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये पहल टीबी मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे देश के विकास में गांव और पंचायत की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। देश से टीबी को जड़ से समाप्त करने हेतु टीबी मुक्त पंचायत अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय ग्रामीण संस्थाओं के सहयोग से हर गांव को टीबी मुक्त बनाने के लिए कार्य किए जाएंगे। ये अभियान न केवल भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा, बल्कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में भी हमारी मदद करेगा। इलाज से बचाव बेहतर है को सार्थक बनाते हुए आज बड़े पैमाने पर टीबी निवारक उपचार रणनीति की भी शुरुआत की जा रही है। टीबी संक्रमण निष्क्रिय रूप से शरीर में रहता है और किसी भी कारण अगर रोग से लड़ने की शक्ति कम हो जाए तो ये बीमारी के रूप में सक्रिय भी हो सकता है। टीबी संक्रमित व्यक्ति के लिए अब भारत सरकार टीबी निवारक उपचार उपलब्ध करा रही है। ये नया 3HP टीबी निवारक उपचार मात्र 3 महीने का कोर्स है। इसकी खुराक लगातार 12 हफ्तों तक हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी होगी। ये उपचार टीबी रोगी के निकटतम संपर्क में आए 2 साल से बड़े व्यक्तियों को दिया जा सकता है। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें एवं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप दें। तरह तरह की बीमारियों के उभार और कईयों के पुनः आभार के मद्देनजर बायोसिक्योरिटी और बायोसेफ्टी के लिए क्षमता का निर्माण और उसकी मजबूती बेहद अहम है। इस हेतु प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन अर्थात पीएम अभियान के अंतर्गत एनसीडीसी द्वारा 10 हाई कंटेनमेंट बीएसएल प्रयोगशालाओं का नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। ऐसी ही एक प्रयोगशाला वाराणसी में स्थापित की जा रही है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि आप रिमोट दबाकर पीएम अभियान के अंतर्गत वाराणसी में बीएसएल लैब मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की वर्चुअल आधारशिला रखें।